ईरान वॉर से जुड़ी उस बड़ी खबर के बारे में आपको बताएंगे जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। बड़ी खबर यह है कि अब से ठीक 9 घंटे 30 मिनट बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश को संबोधित करेंगे। क्या इस संबोधन में युद्ध विराम का ऐलान होने वाला है या फिर ट्रंप पूरी दुनिया को अप्रैल फूल बनाने वाले हैं? मित्रों, ट्रंप लगातार अपने बयानों को बदल रहे हैं और दुनिया में भ्रम पैदा कर रहे हैं। उनकी कथनी और करनी ने युद्ध में असमंजस की स्थिति बना दी है। न दुनिया को समझ आ रहा है, न बाजार समझ पा रहा है मिडिल ईस्ट का युद्ध खत्म होगा या फिर और ज्यादा भड़केगा। भारतीय समय अनुसार कल सुबह 6:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को संबोधित करने जा रहे हैं। इस संबोधन से पहले ट्रंप ने ईरान से बहुत जल्द निकल जाने का बयान भी दिया। आज आपको जानना चाहिए, युद्ध काल में ट्रंप अपने देश और दुनिया को कौन सी बड़ी खबर दे सकते हैं। क्या कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे तब तक ट्रंप ईरान युद्ध खत्म करने का ऐलान कर चुके होंगे या फिर वो दुनिया को अपने फायदे के लिए अप्रैल फूल बना रहे हैं? आज आपको यह भी समझना चाहिए किस तरह ये युद्ध ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना तो वो जारी रखना चाहते हैं ना ही इस युद्ध से निकल पा रहे हैं। मित्रों, आज आपके लिए यह समझना भी जरूरी है, अगर अमेरिका इस युद्ध से निकल गया तो मिडिल ईस्ट में क्या होगा? क्या युद्ध खत्म हो जाएगा या अमेरिका के जाने के बाद इजराइल ईरान से लड़ता रहेगा? और अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम देश किसका साथ देंगे? लेकिन सबसे पहले आप देखिए अमेरिका और ईरान की ओर से युद्ध खत्म करने के क्या संकेत मिले और किस तरह युद्ध पर ट्रंप के बयान लगातार बदलते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन दोनों ने युद्ध खत्म करने की बात कही है। ईरान ने युद्ध खत्म करने की शर्त रखी है, लेकिन ट्रंप बिना शर्त ईरान से निकलने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। आज आपको अमेरिका के राष्ट्रपति की बात बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। मुझे बस ईरान से निकलना है और हम बहुत जल्द निकलने वाले हैं। जैसे ही हम निकलेंगे हालात अपने आप सुधर जाएंगे। 2-3 हफ्तों में हम वहां से हट सकते हैं। हम इसलिए निकलेंगे क्योंकि अब वहां बने रहने की कोई खास जरूरत नहीं है। मित्रों, सुना आपने? कुछ दिन पहले तक डील ना होने पर जो ट्रंप खार्को को जलाने की बात कह रहे थे, ईरान में अंधेरा करने की धमकी दे रहे थे, वो आज कह रहे हैं मुझे बस ईरान से निकलना है। ट्रंप कह रहे हैं बस 2-3 हफ्ते में अमेरिका ईरान से निकल जाएगा। ना ईरान की मिसाइलें खत्म हुई, ना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका के कब्जे में आया, ना खार्क पर कब्जा हुआ, लेकिन ट्रंप को ईरान से निकलना है। ट्रंप ईरान में रीजन चेंज का भी दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया अमेरिका के ईरान से बाहर निकलने के लिए ही हॉर्मुज का खुलना भी जरूरी नहीं है, वो इसके बगैर भी इस युद्ध को खत्म कर देंगे। अब सारी दुनिया पूछ रही है ट्रंप का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्या ट्रंप समझ चुके हैं ईरान का यूरेनियम हासिल करने और मिसाइल सिटी खत्म करने की उनको भारी कीमत चुकानी होगी, जो अमेरिका में उनकी कुर्सी को भी हिला सकती है? या फिर ट्रंप दुनिया को भ्रम में डाल रहे हैं? मित्रों, इन सवालों और ट्रंप के ईरान से बाहर निकलने के बयानों के बीच ईरान की तरफ से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। आज आपको ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बयान के बारे में भी जानना चाहिए। मसूद पेजेश्कियन ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के साथ फोन पर बातचीत की। ईरान की तरफ से इस बातचीत का ब्यौरा दिया गया है, जिसके मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन बिना शर्त युद्ध खत्म नहीं होगा। पेजेश्कियन ने सीज फायर नहीं, स्थायी समाधान की मांग की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा ईरान के पास इजराइल और अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने की जरूरी इच्छा शक्ति है, लेकिन हम इस बात की गारंटी चाहते हैं कि यह संघर्ष दोबारा ना हो। यानी पेजेश्कियन ने अमेरिका या इजराइल के दोबारा हमला नहीं करने की गारंटी मांगी है। ईरान इससे पहले युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा भी मांग चुका है। ईरान की एक मांग खाड़ी क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाना भी है। हालांकि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका की 15 मांगों को ठुकरा चुका है। डीएनए मित्रों, ट्रंप और पेजेश्कियन के बयानों का असर शेयर मार्केट से लेकर तेल के बाजार तक हुआ। अमेरिकी शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन तेजी बनी हुई है। डाउ जोन्स में कल 1125 पॉइंट्स की उछाल के बाद आज भी 400 पॉइंट्स से ज्यादा की तेजी आई, यानी 2 दिनों में अमेरिकी शेयर बाजार 1500 पॉइंट्स से ज्यादा बढ़ गया। युद्ध विराम की संभावना के बीच दुनिया भर के शेयर बाजारों में आज काफी तेजी रही। भारतीय बाजार भी युद्ध विराम के संकेत की वजह से बढ़ा है। युद्ध विराम का दूसरा संकेत तेल के बाजार से आया। कल ट्रंप और पेजेश्कियन के बयान के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरने लगी हैं। आज भी यह सिलसिला जारी रहा। 2 दिन पहले तक जो कच्चा तेल $116 प्रति बैरल था, वो आज $100 के नीचे चला गया। मित्रों, शर्तों के साथ ही सही
ईरान की तरफ से भी युद्ध खत्म करने की बात हो रही है, लेकिन वॉर जोन में जो कुछ चल रहा है वो सीज फायर के बिल्कुल उलट है। आज आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जानना चाहिए युद्ध खत्म करने का संदेश दे रहे देश जमीन पर क्या कर रहे हैं। युद्ध के 33वें दिन ईरान और हुती दोनों ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। ये IRGC की 89वीं मिसाइल और ड्रोन लॉन्च की लहर थी, जिसका निशाना इजराइल में तेल अवीव, बने ब्रॉक और इलत शहर थे। सेंट्रल इजराइल पर हुए हमले में 14 से 25 लोगों के घायल होने की खबर है। इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर यूक्रेनियन एम्बेसी के पास भी धमाका हुआ। ईरान ने कतर के पास समुद्र में तेल टैंकर पर मिसाइल हमला किया। क्रूज मिसाइल के हमले में टैंकर क्षतिग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से फ्यूल टैंक्स में आग लग गई। इससे एयरपोर्ट ऑपरेशन प्रभावित हुआ। बहरीन के US बेस पर ईरानी हमले से एक हेलीकॉप्टर डैमेज हुआ। ईरान के अलावा हुती ने भी दक्षिण इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। इसके जवाब में इजराइल अमेरिकी सहयोग के साथ हमले कर रहा है। आज इजराइल ने ईरान के मिसाइल प्लांट और लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों को निशाना बनाया। तेहरान में मिसाइल उत्पादन साइट्स पर एयर स्ट्राइक से बड़े धमाके हुए और आग लग गई। इस्फहान में न्यूक्लियर और मिसाइल फैसिलिटी पर हमले हुए। बंकर बस्तर बमों से यहाँ भी बड़ा नुकसान हुआ। इजराइल ने बेरूत में भी बम बरसाए। हिजबुल्लाह के कमांडर और ठिकानों पर स्ट्राइक में 5 से 7 लोग मारे गए। मित्रों, देखा आपने, जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान से निकलने की बात कर रहे हैं, जिस वक्त ईरानी राष्ट्रपति कह रहे हैं हमला ना होने की गारंटी मिले तो युद्ध रोक देंगे, उस वक्त मिडिल ईस्ट में बमबारी हो रही है। एक बात और हैरान कर रही है, एक तरफ ट्रंप 2 हफ्ते में ईरान से निकलने की डेडलाइन दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो खुद इस इलाके में हथियार और सैनिक इकट्ठा कर रहे हैं। अब अमेरिका ने एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS जॉर्ज W बुश को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 5000 से ज्यादा नौसैनिक और 70 से अधिक विमान तैनात हैं। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 2 परमाणु रिएक्टरों से ऊर्जा हासिल करता है और 20 साल तक लगातार तैनात रह सकता है। इसके साथ 3 युद्धपोत भी तैनात किए गए हैं। मित्रों, यह हाल तब है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 50,000 सैनिक पहले से तैनात हैं और अब इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। ट्रंप ने अमेरिका के मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर USS ट्रिपोली के नेतृत्व में लगभग 3,500 मरीन कमांडो मिडिल ईस्ट में और भेजे हैं। इसके अलावा USS बॉक्सर युद्धपोत के साथ 2,200 मरीन कमांडो और 2,000 नौसैनिकों को ईरान के करीब भेजा गया है। इसी के साथ 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 2,000 पैराट्रूपर्स भी मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं। अब सवाल पूछा जा रहा है कि ट्रंप को वाकई ईरान से निकलना है तो वो नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत और कमांडो मिडिल ईस्ट में क्यों भेज रहे हैं? ट्रंप के नए बयान से इसका जवाब भी मिल गया। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान की तरफ सीज फायर की अपील का दावा किया। ट्रंप ने कहा, ईरान के नए शासन के राष्ट्रपति जो अपने पहले के शासकों की तुलना में कहीं कम कट्टरपंथी और कहीं अधिक बुद्धिमान हैं, उन्हें अभी अभी संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्ध विराम का अनुरोध किया है। हम इस पर तभी विचार करेंगे जब हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुला, स्वतंत्र और सुरक्षित हो जाएगा। तब तक हम ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे या जैसा कि कहा जाता है उसे वापस पाषाण युग में धकेल देंगे। मित्रों, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जिनके बयान मौसम की तरह बदल जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे ही बयान बदलकर दुनिया को भ्रम में डाल रहे हैं। कभी वो कहते हैं 2 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा, कभी वो कहते हैं ईरान से अमेरिका के वापस जाने के लिए हॉर्मुज का रास्ता खोलना जरूरी है, फिर अचानक बयान बदलकर कहते हैं हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो ईरान को पाषाण काल में धकेल देंगे। आज ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया वो कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, इसका पता कोई नहीं कर सकता। हालांकि ट्रंप का बयान सामने आते ही IRGC ने इसका खंडन भी कर दिया। IRGC के मुताबिक ईरान की तरफ से अमेरिका को युद्ध विराम का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। मित्रों, ट्रंप के बदलने बयानों पर इस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क भरोसा नहीं करता, लेकिन दुनिया को इस बात पर पूरा यकीन है कि इजराइल के नेता जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक जब तक ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता नष्ट नहीं होगी, जब तक ईरान में रिजिम चेंज नहीं होगी, तब तक इजराइल का ऑपरेशन जारी रहेगा। हालांकि नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका बड़ा सहयोगी है, लेकिन नेतन्याहू का प्लान बी भी सामने आ गया है। आज आपको इजराइल के प्रधानमंत्री की बात भी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए।
שברנו את כוחם של צבאות הטרור. हमने न केवल अमेरिका को मजबूत किया है, बल्कि क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों के साथ नए गठबंधन भी बना रहे हैं, जो ईरान के साझा खतरे के खिलाफ है। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मैं आपको इन महत्वपूर्ण गठबंधनों के बारे में और जानकारी दे पाऊंगा। נועדו להחריב את ערי ישראל. मित्रों, सुना आपने, जिस वक्त ट्रंप 2 या 3 हफ्ते में ईरान से निकलने की बात कर रहे हैं, उस वक्त इजराइल ने मिडिल ईस्ट में नए गठबंधन का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू के मुताबिक मिडिल ईस्ट के जिन देशों को ईरान से खतरा है, वो सब एक साथ आ सकते हैं, यानी सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ दे सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि वो बहुत जल्द इस गठबंधन के बारे में और जानकारी देंगे। इसका मतलब साफ है, अगर अमेरिका ईरान में लक्ष्यों को हासिल किए बगैर लौट भी गया, तो इजराइल अपने नए संभावित गठबंधन के साथ ईरान से युद्ध लड़ता रहेगा। हालांकि अमेरिका का मिडिल ईस्ट से निकलना इतना आसान भी नहीं। डीएनए मित्रों, जिन खाड़ी देशों के दम पर दुनिया में अमेरिकी पेट्रो डॉलर का वर्चस्व कायम है, उनको ईरान के सामने बेसहारा छोड़ना अमेरिका को महंगा भी पड़ सकता है। खाड़ी देशों को अमेरिका सुरक्षा देता है, इसलिए वो तेल डॉलर में बेचते हैं, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया। सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई जैसे देशों की रिफाइनरी, पोर्ट और एयरपोर्ट पर हमला किया और अमेरिका उनको सुरक्षित नहीं रख पाया। आज आपको जानना चाहिए, इस युद्ध में खाड़ी देश अब तक क्या क्या गंवा चुके हैं। ईरान ने यूएई पर सबसे ज्यादा और बड़े हमले किए। यूएई के बड़े प्रोजेक्ट्स यानी पोर्ट, रिफाइनरी, एयरपोर्ट, सबको ईरान ने निशाना बनाया। ईरान के हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान और तेल निर्यात रुकने से यूएई को $120 बिलियन का नुकसान हुआ। इसमें यूएई की कंपनियों के शेयर में हुआ नुकसान भी शामिल है। इस युद्ध से यूएई की जीडीपी को 5% का नुकसान हुआ है। मित्रों, युद्ध आज खत्म हो जाए तब भी ईरान के हमलों से हुए नुकसान की मरम्मत में 2 साल और इसके प्रभाव से पूरी तरह उभरने में यूएई को 3 साल लग जाएंगे। ईरान के हमले के बाद एक और खाड़ी देश कतर को सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट बंद करना पड़ा। इससे सीधे $20 बिलियन का नुकसान हुआ। अब दोबारा इस प्लांट की मरम्मत करने में लगभग 5 साल लगेंगे। इस युद्ध से कतर की जीडीपी में 14% की गिरावट हुई है, जिसकी रिकवरी में 5 साल लग सकते हैं। यूएई के बाद ईरान ने कुवैत पर सबसे बड़े हमले किए। ईरान के हमलों से कुवैत को 22 से $25 बिलियन का नुकसान हुआ। कुवैत की जीडीपी भी 14% कम हो गई। सऊदी अरब को भी ईरान के हमलों से $10 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जबकि सऊदी की जीडीपी लगभग 3% गिरी है। युद्ध आज खत्म हो जाए तो भी नुकसान से उबरने में सऊदी को कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। मित्रों, आपको फिर से याद दिला दें, ये वो देश हैं जो डॉलर में तेल खरीदते हैं। डॉलर में तेल इसलिए बेचते हैं क्योंकि अमेरिका ने उनको सुरक्षा की गारंटी दी। अब ये देश अमेरिका से पूछ रहे हैं ये सुरक्षा उनको कितनी महंगी पड़ेगी। इसके बाद भी अगर अमेरिका ईरान का खतरा खत्म किए बगैर चला गया तो ये देश डॉलर में तेल बेचने के सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं। ईरान आजकल हॉर्मुज से गुजरने वाले देशों से युआन में पैसा मांग रहा है। ऐसे में सुरक्षा के लिए अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देश चीन के करीब जा सकते हैं, यानी पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन की शुरुआत हो सकती है, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। मित्रों, यही वजह है ट्रंप ईरान से जाने का भ्रम तो फैला सकते हैं, लेकिन बिना डील उनका यहां से निकलना अमेरिका के लिए बहुत गंभीर चुनौतियां लेकर आएगा। दूसरी तरफ ट्रंप ईरान में लड़ाई जारी रखते हैं तो भी उनके लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है। अमेरिका में ईरान युद्ध का विरोध हो रहा है। अगर इस युद्ध में ट्रंप ईरान पर जमीनी हमले का फैसला लेते हैं तो अमेरिकी सैनिकों की बड़ी संख्या में मौत भी हो सकती है। युद्ध का खर्च अमेरिका में महंगाई भी बढ़ा सकता है। इस स्थिति में ट्रंप को राजनीतिक नुकसान होगा। वो मिड टर्म चुनाव हार सकते हैं, इसलिए वो युद्ध से बाहर भी निकलना चाहते हैं। और ये ट्रंप के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर वो युद्ध से निकले तो भी परेशानी होगी, नहीं निकले तब भी समस्या बढ़ेगी। मित्रों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश इसलिए भी अमेरिका को यहां से नहीं जाने देंगे क्योंकि 33 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका है। मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला करके उसके हाथ खुल गए हैं। वो जब चाहे तब खाड़ी देश के तेल का रास्ता बंद कर सकता है। जब चाहे तब सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत के तेल भंडारों पर हमला कर सकता है। मित्रों, ईरान मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर देशों पर सबसे बड़े हमले कर रहा है। अब तक ईरान ने यूएई पर 2156 और सऊदी अरब पर 723 हमले किए। इसके अलावा कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों पर ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। ईरान इन देशों पर उस वक्त हमला कर रहा है जब ये सीधे ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं है और दावा कर रहे हैं
वो अमेरिका को अपना एयरबेस भी इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। सोचिए, जब अमेरिका इस युद्ध से निकल जाएगा तो ईरान इन देशों की क्या हालत करेगा। मित्रों, आजकल फिल्म धुरंधर का एक संवाद बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, घायल हूं, घातक भी हूं। और इस वक्त ईरान इसी मोड में आ चुका है जिसके बारे में हर खाड़ी देश जानता है, और यही डर उन देशों को अब सता रहा है।